हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती है आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, हेल्दी हो और अपना ध्यान रख रहे हो और अच्छा खा रहे हो और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रही हो। तो आज कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो मेरे से पूछे जाते हैं। कुछ सवालों के जवाब मैं दे नहीं पाती, कुछ सवालों के जवाब मैं कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती। तो आज कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने का मन कर रहा है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से, नहीं समझ में नहीं आ रहा कि उम्र भर साथ निभाना। एक गाना लगाया था मैंने बच्चे के साथ में, तो एक गाना था, उसके गाने पे ये नहीं है कि किसी के बारे में कुछ कह के बोलना या कुछ भी, नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में। देखो, साथ निभाने वाले जिंदगी भर साथ निभाते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक साथ निभाते हैं, और निभाने वाले निभाते हैं, ये नहीं कि नहीं निभाते हैं। पर कुछ ऐसे इंसान हैं जो जीते जी भी साथ निभा नहीं पाते, कभी साथ नहीं खड़े हो पाते, कभी किसी घड़ी जब हमें ज़रूरत होती है कभी हमारे साथ नहीं खड़े होते। साथ देना तो बहुत दूर की बात है, कभी ये सपोर्ट भी नहीं करते कि भाई सामने वाला तुम्हें गलत बोल रहा है, उसको आप वो सामने वाले को जवाब दे सके, इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे इंसान है जो धरती पे, ऐसे ऐसे इंसान है जो सामने कोई दूसरा आदमी आपको गाली दे रहा, आपको बेइज्जती कर रहा है, और वो सामने खड़ा है, हाथ में हाथ डाल के आराम से खड़ा है, सामने गाली दे रहा। तो ऐसे इंसानों के बारे में बोल रही थी मैं कि इस इंसान, कुछ ऐसे इंसान है जिसके सामने उसके अपने होने के दावे बोल देते हैं ना। जो कुछ इंसान ऐसे है कि ना तो खुद इज्जत करता है, ना किसी से करवाता है, ना कोई करता है। और एक इंसान ऐसा है जो स्ट्रगल करते 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 अपनी पूरी जिंदगी अपनी जिम्मेवारियों को समझते 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 बहुत आगे आ जाता है। आगे आने का मतलब ये है कि उसको समझ में आ जाता है कि जो इंसान तेरे साथ लगा हुआ है वो कभी तेरा था ही नहीं, उसने कभी अपना होने का एहसास कभी कराया ही नहीं। अगर अपना होता तो ये जो फेस करे वो करने नहीं देता। अगर अपना होता तो शायद कोई दूसरे की इतनी हिम्मत नहीं होती, कोई कुछ कह जाता। अगर अपना होता तो अपने की जिम्मेवारी समझता। अगर अपना होता तो आँख में आंसू आने नहीं देता। अपना होता तो सवाल नहीं करता, सवाल उठाता नहीं। अपना होता, इतना करने के बाद भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि अपना कौन है पराया कौन है। तो अपना होता तो शायद अपने खून को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देता। अपना होता तो शायद अपने बच्चों को, अब एक बाप, नाम नाम से बाप नहीं होता, बाप बनना बहुत मुश्किल है। बाप बन के दिखाता, तब उसके बच्चे ये कहते हैं कि हाँ मैं, हमारा पापा है। जिसके बच्चे ये कह देते हैं कि हमारे पापा करता क्या है। देखो, बचपन की बच्चे कह रहे हैं कि हमें क्या पता किया है कि ना किया। जब बच्चे समझदार हो गए, सामने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ों को कैच कर रहे हैं बच्चे, तो वो चीज़ों की तो दिमाग में तो आएगी। जब बड़े बड़े सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं तो ये चीज़ें वो नोटिस नहीं करते, देखते हैं। ये कहानी ये नहीं है कि ये एक घर की है, ये हर घर की है, जहाँ पे एक इंसान जिम्मेवार होता है और दूसरा बेगौर होता है, जिसको कुछ नहीं पड़ी कौन जी रहा है, कौन हंस रहा है, कौन खान पी रहा है, रो रहा है, कौन तुम्हारे सामने क्या कर रहा है क्या नहीं, उस इंसानों के बारे में है। इस किसी एक के लिए नहीं थी। और एक जिम्मेवार इंसान वो है जो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, जो अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए 5-5 रुपये की मेहनत करके भी अपने बच्चों के चेहरे पे स्माइल ला सकता है। और एक ऐसा इंसान होता है कि हंसते हुए बच्चे की चेहरे की स्माइल को देख के उसको मातम में बदल सकता है। ऐसे ऐसे इंसान भी हैं धरती पे, जिसको अपने बच्चों के चेहरे पे स्माइल अच्छी नहीं लगती, जिसको अपने बच्चे हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। ऐसे इंसान भी हैं धरती पे। 1 मिनट में कह देता है कि अभी क्लेश कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे इंसान है धरती पे, किसी एक के लिए नहीं। और हाँ, मैं अपने लिए बताती हूँ, जब मैं बचपन से लेकर आज तक जी रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, कर रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है उतना करूँ, जहाँ तक हो सकता है उतना मैं करूँ। अपने बच्चों को वो कमी महसूस ना होने दूँ जो होती है। तो बच्चों के लिए अगर एक बार जान भी देनी पड़े तो देने के लिए तैयार हूँ। एक बार नहीं, 10 बार भी, हज़ारों बार भी, लाखों बार भी, करोड़ों बार भी अगर जान देनी पड़े तो देने के लिए तैयार हूँ। तो एक चीज़ और बताती हूँ, अगर बच्चों पे आ जाती है तो सबसे पहले एक शेरनी का रूप धारण करते एक माँ, तो मैं उनमें से हूँ। अपने बच्चों के लिए जो करना होगा, साम दाम दंड भेद, जो भी करना होगा शेरनी को, ये करेगी और करती रहेगी। बच्चों के लिए मरती थी, बच्चों के लिए करती थी, बच्चों के लिए करती आ रही थी, बच्चों के लिए ही जी रही थी। और बच्चों को इस जगह पे आज आ गए बच्चों को, जिसमें बच्चों को एक माँ की बहुत ज़रूरत है। इस एज में आ गए हैं कि आज वो समझेंगे, समझदार हो गए हैं कि कौन किसका कितना करता है। ये एज है जो बच्चे समझते हैं कि हाँ हमारा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा।
वो बाय फेस देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। अपने हमें किसी को ये प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसका कितना क्या कर रहे हैं। वो अपने मुंह से अपने आप ही बता देते हैं किसका हम कितना कर रहे हैं और कितना नहीं। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। आज एक बात बताती हूँ आपको, मेरे छोटे वाले लड़के की बात। बड़े 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 भी शायद इस बात को सुन के हैरान होंगे, मैं भी हैरान होती हूँ। उसने बोला कि एक इंसान ऐसा है कि एक तो इंसान ऐसे है, एक ये और एक ये, एक औरत एक मर्द। औरत सोच रही है कि मर्द गलत है, मर्द सोच रहा है कि औरत गलत है। यानी कि गलत का मतलब ये नहीं गलत सोच में गलत व्यवहार में नहीं कि भाई इसके मतलब जो भी लगा XYZ कि मैं गलत नहीं हूँ, औरत गलत है। औरत सोच रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत है। तो उसके दिमाग में ये बातें कैसे आई, क्यों आई, कुछ तो सोचता होगा। तभी तो वो कह रहा था कि मम्मी एक इंसान ये सोचता है कि सामने वाले में कमियां हैं, मेरे में नहीं है। और मेरे जैसा सोचता है कि सामने वाले में कमी है, उसमें नहीं है। कमियां सब में होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। पर कौन अपनी कमियों को समझ के भी आगे उन चीज़ों को लेट गो करके, उन चीज़ों की कमियों को पूरा करके अपने आप को आगे बढ़ाता है, और कौन उन्हीं चीज़ों को पकड़ के सारी ज़िंदगी वहीं पे रहता है। तो ये कमियां मेरे बच्चे ने बताई कि कमियां सब में होती है, और गलत और सही सामने वाला भी ये समझता है कि वो गलत है, और वो समझता है कि सामने वाला गलत है। ये थोड़ा मेरे बच्चे छोटे लड़के में आई थी। बट फिर उसने ये बोला कि मम्मी हमें पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो उसने बताया भी कि मम्मी आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आप हमारा सब कुछ कर रहे हो, आप हम देख रहे हैं कि कौन हमारा कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, सूर्य सिर से लेके पैर तक का कौन कितना क्या कर रहा है, किस इंसान ने कितना हमारे साथ क्या किया क्या नहीं। तो वो मुझे अब किस नाम से बुलाता है, माँ और पा, यानी माँ पा, कि हमारे दोनों चीज़ आप हो। मैं ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहती थी, पर मैंने कह दी। ये मेरे बच्चे के मन की बातें थी जो उसने कल रात को भी ये बोली थी, और अभी भी। और अभी मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने स्कूल की सारी बातें बताई, क्या हुआ क्या नहीं और कैसे हुआ, क्या किया, कितनी पढ़ाई। और मेरा बच्चा सच में आपको एक चीज़ बता दी, टचवुड महादेव की महादेव की ब्लेस कि मेरे बच्चे में वो रुचि आ गई है। नया स्कूल चेंज करने से मेरे छोटे लड़के में भी और बड़े लड़के में भी वो स्पिरिट आ गई है कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। और उसने खुद बोला कि मैंने अपना बहुत टाइम ख़राब कर दिया। पिछले जो स्कूल में थे, उस स्कूल में मैडमों से नहीं पूछ सकते थे, मैडम कॉपी चेक नहीं करती थी, मैडमें सुनती नहीं थी खड़ा करके, मोटिवेशन नहीं देते थे, खिलाते नहीं थे। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यानी कि वहाँ पे लैब भी है, बच्चों को गेम पाविंग भी खिलाई जाती है और जुम्बा क्लास भी ली जाती है। तो स्कूल में हर एक्टिविटी होती है। तो बच्चे ने अपने आप अपने इम्प्रूवमेंट बता दी कि स्कूल में ये चीज़ें उनको अच्छा लगा। और मैं यही चाहती थी बच्चों का व्यवहार बदले। सबसे पहले व्यवहार बदलना जरूरी है, यानी कि माहौल बदलना जरूरी है। माहौल बदलेगा, नए बच्चों से अटैच होंगे तो बच्चे शायद उस चीज़ को पकड़ना सीख जाएंगे। कहते हैं ना कि लो से हाई में डाले तो शायद बच्चे कुछ सीखना। पहले हाई में से लो थे, लो में डाल दिए, बिल्कुल लो हो गए। अब लो से निकाल के फिर मैंने हाई में कर दिए, तो बच्चों का हाई स्किल बढ़ गया। और जिस एज में मेरे बच्चे थे मुझे पता था कि अब कैचिंग पावर तेज हो गई है। अगर अब व्यवहार नहीं बदला, अब स्कूल नहीं बदला, तो बच्चे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे। तो मैंने अपने बच्चों को जिस टाइम में है अब उनका बेस दोबारा बन गया। और दोनों ट्यूशन पे भी जाते हैं, और ट्यूशन वाली दीदी ने भी इनकी बोला कि इस बार इनमें वो मोटिवेशन जाग चुका है जो ये इतने टाइम से नहीं कर रहे थे। यानी कि जो इन्होंने अपने दिमाग पे जर कहते हैं जर लगा रखा था, इस बार वो इन्होंने खुद ठान रखा है कि वो हमें हटा है। छोटे वाले ने बहुत ज़्यादा ठान रखी है, बहुत 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 ज़्यादा, जो कि 8th क्लास में है। बड़े वाला लड़का भी, ये नहीं है कि वो कहते हैं ना गिरगिट रंग देख के पलटता है, तो ऐसे ही उसका भी रंग पलटने लग गया है और करने लग गए हैं। और हाँ, आज बड़े वाले लड़के ने स्कूल में भी क्वेश्चन आंसर सुनाया, तो मैम ने बोला कि ये देखो ऐसे करना है, अगर आपको नहीं करना तो बच्चे जैसे अपनी अपनी बातें बताते हैं वैसे वैसे। और हाँ, हर महीने स्कूल में PTM होगा, बच्चों की ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा, बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं। तो हर महीने जाना है मुझे, मैडम खुद बताएगी कि कितनी ग्रोथ है और कितनी नहीं। और मैं खुद भी पूछने के लिए जाऊंगी
कि कितनी ग्रोथ है और कितनी नहीं। तो ये चीज़ें थी, बच्चों ने बताई भी और मेरे मन में भी थी। और जो बच्चों के मन में सवाल होते हैं, जैसे जैसे वो जवाब कर रही है, जैसे जैसे वो बातें कह रही है, वैसे वैसे मैंने उनको बताया। तो ठीक है जी, ये सारी चीज़ें थी आज की, जो बच्चे के मन में थी, हमारे मन में थी, और कुछ एक सवाल थे जो मैंने आप सबको बताए। तो ठीक है जी, हर हर महादेव, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे और अपना ध्यान रखें। ठीक है जी।